2019 के आम चुनावों से पहले आपने दोनों पार्टियों यानी भाजपा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लिया होगा। दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में खूब लुभावने वादे किए हैं। दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चीजों को थाली में परोसा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोनों घोषणा पत्र की कुछ अहम बातें। सबसे पहले बात करेंगे हम गरीबी पर दोनों पार्टियों ने क्या कहा है। बीजेपी ने गरीबी पर कहा है कि सभी गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, हर परिवार के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे, देश के सभी घरों में बिजली, पानी और शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना के जरिए 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है। इस वादे के तहत हिंदुस्तान के 20% गरीब परिवारों को हर महीने उनके अकाउंट में सीधे पैसा मिलेगा। हर साल 72,000 रुपए और 5 साल में एक गरीब परिवार को इस योजना के तहत 3,60,000 रुपए मिलेंगे। वहीं अब बात करेंगे हम दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कहा है। तो सबसे पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म करेंगे। धारा 35A जम्मू कश्मीर के विकास में वादा है, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए कदम उठाएंगे, देश में रक्षा के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया डिफेंस के प्रति समर्पित है, केंद्रीय सुरक्षा बलों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कहा है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आफ्स्पा यानी फौजी कानून में संशोधन करते हुए यौन हिंसा, गायब कर देना, यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा, जिससे सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच में संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं राम मंदिर पर दोनों पार्टियों ने क्या कहा। बीजेपी ने 2014 में भी राम मंदिर का मुद्दा रखा था। इस बार भी राम मंदिर पर भाजपा का रुख दोहराया गया। भारतीय संविधान के दायरे में रखकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राम मंदिर को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अब बात करते हैं रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नौकरियों को लेकर अलग से कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को तलाशने की बात की गई। सीधा कहें तो भारतीय जनता पार्टी नौकरियां देने का नहीं बल्कि उनको पैदा करने का वादा किया है। रोजगार पर कांग्रेस ने जोर दिया है और कहा है कि हम 22 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं। 10 लाख लोगों को और ग्राम पंचायतों को रोजगार देने का वादा किया गया है। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं शिक्षा पर दोनों पार्टियों ने क्या कहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों की सीटें बढ़ाई जाएंगी। मैनेजमेंट, साइंस, लॉ कॉलेज और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्ष 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। क्वालिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग खोला जाएगा। इसके जरिए स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। शिक्षा पर कांग्रेस ने कहा, हमारा वादा है कि जीडीपी का 6% देश की शिक्षा व्यवस्था में खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम टॉप संस्थानों तक गरीबों की पहुंच को आसान करेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ के सेक्टर में दोनों पार्टियों ने क्या कहा। बीजेपी ने कहा, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। 1400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। 2022 तक देश के हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने हेल्थ केयर के ऊपर कहा, हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा, इसकी बजाय हम सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने में काम करेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी भी व्यवस्था कांग्रेस सरकार आने के बाद की जाएगी। आपके सामने देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्लान्स, अपने अपने पत्ते खोल कर रख दिए हैं। अब आपको चुनना होगा कि इस बार सत्ता किस पार्टी के हाथ में आएगी, क्योंकि आखिरी फैसला तो हमारी जनता यानी आपका ही होगा।